کا यह खूबसूरत वाकया हजरत हकीम लुकमान, आपके बेटे और एक फरिश्ते का है। इस वीडियो में आप हजरत हकीम लुकमान और एक फरिश्ते की मुलाकात की कहानी सुनेंगे और हजरत हकीम लुकमान का अल्लाह ताला की जात पर यकीन और तवक्कुल देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो तुम उसे अपने हक में बेहतर जानकर यह बात अपने दिल में बिठा लेना कि मेरे लिए इसी में भलाई है। अगरचे बज़ाहिर वो मुसीबत ही नजर आ रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि वो तेरे हक में बेहतर होगी। यानी तुम इस मुसीबत पर सब्र और शुक्र करना और ये मत कहना कि यह मुसीबत मुझ पर नाजिल क्यों हुई, क्योंकि हो सकता है कि वो मुसीबत तुम पर नाजिल हुई हो और उसके बदले बड़ी मुसीबत से बच गए हो। लेकिन यह सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा कहने लगा, जो कुछ आपने फरमाया है अबा हुजूर, मैंने इसे सुन लिया और इसका मतलब भी समझ लिया, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हर मुसीबत को अपने लिए बेहतर समझूं। मेरी समझ और मेरा यकीन अभी इतना पुख्ता नहीं है, मेरा इल्म इतना ज्यादा नहीं है कि मैं आप जैसी सोच रखूं। फिलहाल तो मैं इस बात को मानने से इनकारी हूँ। जब हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात सुनी तो फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने दुनिया में एक के बाद एक अंबिया कराम भेजे ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सके। हमारे जमाने में भी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को मबूस फरमाया और हम इस नबी की सोहबत बाबरकत से फैज़याब होते हैं। उनकी बातें सुनकर तुम्हारे यकीन को ताकत हासिल होगी, तुम दीन पर पुख्ता हो जाओगे और अल्लाह ताला की जात पर तुम्हें यकीन हो जाएगा। यह एक तरबियत का हिस्सा है और किसी ऐसे इंसान से तरबियत हासिल करनी चाहिए जो अल्लाह का नेक बंदा हो। इन दोनों ने अपना सामान सफर तैयार किया और गधों पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिन उन्होंने सफर जारी रखा। रास्ते में एक वीरान जंगल आया। वो अपने सामान समेत जंगल में दाखिल हो गए। फिर दोपहर का वक्त हो गया और गर्मी अपने जोरों पर थी। गर्म हवाएं चल रही थीं जो बर्दाश्त से बाहर थीं। अब इस हालत में एक और मुश्किल पेश आई। पानी और खाना भी खत्म हो गया और खच्चर भी थक चुके थे। प्यास की शिद्दत से गधे भी हाँफने लगे। ये देखकर हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह और आपका बेटा गधों से नीचे उतर आए कि उन्हें तकलीफ ना दी जाए। हम पैदल चल लेते हैं, लेकिन हालत बहुत खराब थी। चलते चलते हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को बहुत दूर एक साया और धुआं सा नजर आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गुमान किया कि शायद वहां कोई आदमी है या ये किसी दरख्त वगैरह का साया है। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह उस तरफ चलने लगे। चलते हुए रास्ते में आपके बेटे को ठोकर लग गई और उसके मुंह में किसी जानवर की हड्डी चुभ गई, जो कि पांव के तलवे को पार कर बाहर निकल आई। बेटा शिद्दत से तड़प गया और दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आपने उसे अपने सीने से लगाया और फिर अपने बेटे के पांव से हड्डी निकालने लगे। काफी मुश्किल के बाद आखिरकार हड्डी निकल गई। बेटे की यह हालत देखकर आप बाप की मोहब्बत में रोने लगे। आपकी आंखों से बहने वाले आंसू जब आपके बेटे के चेहरे पर गिरे तो उसे होश आ गया। जब उसने अपने वालिद मोहतरम को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अब्बा जान, आप मुझसे फरमा रहे थे कि हर मुसीबत में भलाई है, लेकिन मेरी इस मुसीबत को देखकर आप रोने लगे हैं। फिर यह मुसीबत मेरे हक में बेहतर किस तरह हो सकती है? और हमारे खाने पीने की तमाम चीजें भी खत्म हो चुकी हैं और हम यहाँ इस वीरान जंगल में तन्हा रह गए हैं। अगर आप मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे तो आपको मेरी इस मुसीबत की वजह से बहुत रंज और घमलाहक रहेगा। अगर आप यहीं मेरे साथ रहेंगे तो हम दोनों यहाँ इस वीराने में भूखे प्यासे मर जाएंगे। आप मुझे बताइए, इस मुसीबत में मेरे लिए क्या बढ़ोतरी है कि मैं चल नहीं सकता? बेटे की बातें सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, ये मेरा रोना इस वजह से था कि मैं एक बाप हूँ और हर बाप को अपनी औलाद के दुख दर्द की वजह से घम आ जाता है। ये एक फितरी अमल है कि बाप अपनी औलाद का दुख नहीं देख सकता। और बाकी यह कि तुम्हारे लिए इस मुसीबत में क्या भलाई है, तो हो सकता है इस छोटी मुसीबत में तुम्हें मुब्तला करके तुमसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत दूर कर दी गई हो। आपका बेटा यह बात सुनकर खामोश हो गया। फिर हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने सामने की तरफ देखा तो वहां न धुआं था और न ही साया वगैरह। आपके दिल में यह बात आई कि मैंने अभी तो इस तरह धुआं और साया देखा था, लेकिन अब वो कहाँ गायब हो गया? हो सकता है हमारे परवरदिगार ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा हो। अभी आप यह सोच विचार में थे
कि साफ और शफाफ आसमान के एक कोने से एक तेज और चमकदार रोशनी की लहर नमूदार हुई। हजरत लुकमान हकीम उसी रोशनी को देख रहे थे कि थोड़ी ही देर में उस रोशनी में से एक नूरानी चेहरे वाला, दो परों वाला, खूबसूरत सा फरिश्ता सामने आया। उस फरिश्ते ने हजरत लुकमान हकीम से पूछा, आपके इस बेटे ने आपसे क्या कहा था? लेकिन वो फरिश्ता अब हजरत लुकमान हकीम को नजर नहीं आ रहा था, फकत आवाज सुनाई दे रही थी। इसलिए हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं? हमें सिर्फ आपकी आवाज ही क्यों सुनाई दे रही है? आप हमें नजर क्यों नहीं आ रहे? आवाज आई, मैं अल्लाह ताला का एक फरिश्ता हूँ। मुझे सिर्फ अंबिया और अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते ही देख सकते हैं, इस वजह से मैं आपको नजर नहीं आ रहा। मेरी बात सुनिए, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फलां शहर और उसके आसपास के लोगों को जमीन में धंसा दूं। मुझे खबर दी गई कि आप दोनों भी उस शहर की तरफ आ रहे हो, तो मैंने अपने पाक परवरदिगार से दुआ की कि वो आपको उस शहर में आने से रोके। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश में डाल दिया कि आपके बेटे के पांव में हड्डी चुभ गई, और इस तरह आप छोटी मुसीबत की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत यानी जमीन में धंसने से बच गए, क्योंकि पूरी बस्ती हमने उलट दी है, वहां अब कोई नहीं बचा। फिर उस फरिश्ते ने अपना हाथ आगे बुलंद किया तो उसके हाथ में से कुछ नूर की तरह नमूदार हुआ, और वो हजरत लुकमान हकीम के बेटे के पांव पर पड़ा और उसका पांव बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उस फरिश्ते ने पानी के बर्तन और खाने के बर्तनों की तरफ तवज्जो की, और थोड़ी ही देर में वो बर्तन, जिनमें पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था और खाना भी खत्म हो चुका था, दोबारा से पानी और खाने से भर गए। फिर उस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटे को उनकी सवारी और उनके सामान के साथ उठाया, और कुछ ही देर में आप रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे और अपने सारे सामान समेत अपने घर में मौजूद थे। अल्लाह ताला ने आपके बेटे के ईमान में पुख्तगी पैदा कर दी। अगर उसे चोट न लगती और वह बेहोश न होता, तो क्या वह उस बस्ती में जाकर बच सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर अजाब नाजिल हुआ था। बेशक अल्लाह ताला के हर काम में बरकत और हिकमत होती है, लेकिन इंसान जल्दबाज है और जल्दी में आकर गलत फैसले करता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल बनाए रखे।